नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो उम्मीद करती हूं एक बार फिर से नई सुबह के साथ आप लोग भी नई शुरुआत करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज शुरू नहीं किया है जल्दी से उठिए और शुरू करिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं और दीपिका अपनी जो सुबह है उसकी शुरुआत करते हैं स्माइल के साथ, तो आप भी अपने स्माइल के साथ शुरुआत कीजिए ताकि आपका जो पूरा दिन है ना वो हंसता गुजरे। और बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, फिट रहें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं खास आपके लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर होगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है तो हमारे शो को देखने के बाद अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम खबरें देश दुनिया की आपको यहीं पर मिल जाएगी फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तो बीते कुछ दिनों से अगर बात करें श्वेता, तो ठंड काफी ज्यादा दिल्ली में बढ़ चुकी है, लेकिन जो लोग योग करते हैं वो ठंड से काफी ज्यादा दूर रखते हैं और उन्हें ठंड भी नहीं लगती जैसे हमें नहीं लग रही है। और जो योगी होते हैं वो भी आपने देखा होगा, जब वो हिमालय में जाते हैं तो बिना गर्म कपड़ों के भी रह लेते हैं और हर कोई सोचता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन इस फॉग का क्या इलाज है, क्योंकि उसकी वजह से ट्रेन लेट हो रही है, फ्लाइट्स लेट हो रही है, पैसेंजर्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी अगर आप अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएंगे योग करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा खान पान करके, तो आप भी सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। वैसे दीपिका, जब लड़कियां कुछ करती है ना, मतलब ऐसे लड़के भी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियां जब कुछ जिंदगी में अलग करके दिखाती है तो बहुत खुशी होती है। अब मिर्जापुर की मिर्जा को देखिए, एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। जरा पीसीआर की टीम रिपोर्ट दिखाइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या करने जा रही है ये मिर्जा। मिर्जापुर की सानिया मिर्जा फाइटर पायलट बनने के लिए तैयार हैं। एनडीए का रिजल्ट आ चुका है और सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब सानिया अपनी उड़ान को पंख लगाने जा रही हैं। फाइटर पायलट बनकर राफेल उड़ाने का सपना सजा रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं, और फिर एनडीए की वैकेंसीज आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हूँ। सानिया 27 दिसंबर को पुणे की एनडीए एकेडमी पहुंचकर ट्रेनिंग शुरू करेंगी और ट्रेनिंग के बाद वो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का इतिहास भी दर्ज करेंगी। हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान सपना सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। छोटे से गांव जसोवर से ही शुरुआती पढ़ाई करने वाली सानिया का सपना हमेशा ही फाइटर पायलट बनने का था, और अब अपने को पंख लगने से पूरा गांव जश्न मना रहा है। गरीब परिवार से आने वाली सानिया ने बता दिया है कि जब आंखों में सपना हो तो कोई भी उड़ान दूर नहीं होती। वाकई, यानी कि अगर आप में कुछ करने का जुनून हो, जज्बा हो, हौसला हो, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। वैसे दीपिका, हर लड़की की किस्मत मिर्जा की तरह नहीं होती है। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो काफी कुछ कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते। बिल्कुल, उन्हें मौके नहीं मिलते और इसी वजह से कुछ लड़कियां जो है वो टैलेंट होने के बाद भी पीछे रह जाती है। लेकिन एक हैरान कर देने वाला वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पड़ोसी देश का है, जिसे देख करके बहुत मन में दुख हुआ। लेकिन आप जरूर देखिए इस वीडियो में और इस खबर में क्या है। ये उस मुल्क की तस्वीर है जहां कुछ दिन पहले ही लड़कियों से ऊंची तालीम का हक उनसे छीन लिया गया था। ये सभी लड़कियां एक ट्रेनिंग सेंटर में एग्जाम देने के लिए आई थीं, लेकिन जब तालिबान हुकूमत को इसकी जानकारी मिली को ऊंची शिक्षा नहीं देने का फरमान सुनाया है, तब से इसके खिलाफ महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। अफगानी महिलाओं ने #Let Her Learn नाम से मुहिम शुरू कर दी, जो पूरी अफगानी महिलाओं की आवाज बन गई है। काफी तादाद में महिलाएं बेखौफ होकर सड़क पर उतर आई हैं और तालिबान सरकार से अपना हक मांग रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अफगानिस्तान सरकार के इस कदम की निंदा की है और उनसे फैसला वापस लेने की अपील की है। तो देखिए, डेडिकेशन की जरूरत हर काम में लगती है, वो चाहे वर्कआउट हो या फिर कोई भी आपको पैटर्न सेट करना हो, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और जब डेडिकेशन की बात होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। हम कोई भी खबर देखो, अब तुम देखो कोरोना को लेकर के उनका मैनेजमेंट हमने पहले भी दिखा, अभी भी, और चाहे यूपी को इन्वेस्टर्स हब बनाने की बात हो, वो लगातार इसके लिए डेडिकेटली लगे रहते हैं। चलिए अब दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को कि कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स बनने की तरफ बढ़ता यूपी सफल हो रहा है। विदेशों से यूपी को लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस मिले हैं। विदेशों के दौरे पर गए यूपी के मंत्री और अधिकारी 16 देशों से यूपी के लिए निवेश ले आए हैं।
यूपी को 15 देशों से 7.12 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यूके और यूएस से मिलाकर ही 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जियो थर्मल पावर तकनीक के लिए 41,000 करोड़ का MOU साइन किया गया है। सिफी इंटरनेशनल ने देश में 8,300 करोड़ निवेश का MOU साइन किया है। अब तक 149 MOU साइन किए गए हैं। प्रदेश में 7 लाख रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। सिंगापुर, नीदरलैंड्स, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ गई है। मैक्सिको से फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद है। स्वीडन से रक्षा क्षेत्र में निवेश आने की संभावना है। फ्रांस और कनाडा से भी निवेश को लेकर बातचीत राइट ट्रैक पर है। प्रदेश ने 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है और सीएम योगी ने हर मुल्क से आ रहे निवेश के लिए अधिकारियों की डेडिकेटेड टीम बनाने के आदेश दे दिए हैं। अपनी डेडिकेशन कितना जरूरी है, लेकिन एक और शख्स है जो पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने में लगा है। मैं बात कर रही हूँ श्वेता उस ठग की जो एक बार फिर से आरोप ये लगा रहा है सुकेश चंद्रशेखर कि उन्हें कोई चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी लिख कौन रहा है सुकेश को? बिल्कुल, लेकिन अभी हम तो बात कर रहे हैं पहले योगी आदित्यनाथ की। पहले उनके बारे में और कुछ दिखा देते हैं दीपिका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं देश विदेश से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और 4 मिनट में आपको दिखाते हैं कि और क्या खबरें हैं। इस सेगमेंट में आप भरपूर इंफॉर्मेशन से भरा ये रिपोर्ट देखिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के LG को एक और चिट्ठी लिखी है। उसने जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से अपनी जान को खतरा बताया है। चिट्ठी में सुकेश का आरोप है कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के इशारे पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही जैन के खिलाफ केस को वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि सुकेश पहले भी सुप्रीम कोर्ट से जेल ट्रांसफर की अपील कर चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा से हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी घाटी में टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने धर दबोचा। भारत नेपाल की सीमा पर मौजूद काली नदी के किनारे धारचूला की सुरक्षा के लिए बन रहे तटबंध निर्माण कार्य का भारत और नेपाल के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। SDM दिवेश शासनी ने धारचूला की सुरक्षा के लिए निर्माण कार्य को जरूरी बताया। साथ ही नेपाल के अधिकारियों से नेपाल की तरफ जमा मलबे को भी हटाने की मांग की। वहीं बीजेपी के शहर उपाध्यक्ष ने 27 दिसंबर तक निर्माण शुरू न होने पर इंटरनेशनल झूला पुल बंद करने की भी बात कही है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स में होने पर हिंसा पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। कानून मंत्री ने लिव इन रिलेशनशिप्स में होने वाली हिंसा को कानून के दायरे में बताया है। कानून मंत्री ने राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप शादी जैसी प्रकृति का है और उसमें होने वाले क्राइम घरेलू हिंसा के प्रावधानों के तहत आते हैं। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मामले में NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच टीम ने स्पेशल कोर्ट में 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अतरी और मोहम्मद गौस समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट में पाकिस्तान के 2 नागरिकों के भी नाम शामिल हैं। दोनों पाकिस्तानी हैंडलर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े हैं। बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या का आदेश इन्हीं दोनों पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिया था। तो इस रिपोर्ट को, इस सेगमेंट को आपने देखा और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें जिसमें आतंकी संगठन TRF ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नए चुने नेताओं को धमकी दी है। बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि बारामूला में भारतीय जनता पार्टी के 18 नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी मिली और इससे पहले आतंकी संगठन TRF कश्मीरी पंडितों को भी घाटी छोड़ने की बात तक कह चुका है, यानी पहले भी धमकाता रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में देखिए एक बार फिर से इस संगठन के कैसे हौसले बुलंद हैं, वो एक बार फिर से नजर आ रहा है। इससे पहले कश्मीरी पंडितों को भी धमकाया गया था और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी धमकी दी गई है। और इससे पहले भी हमने देखा आतंकी संगठन TRF कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की धमकी दे चुके हैं और अब एक बार फिर से बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इन आतंकवादियों के टारगेट में हैं और लिस्ट बना के बाकायदा धमकाया जा रहा है। इस्तांबुल की राजधानी तुर्की में एक फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ये आग इतनी भयंकर थी कि इसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में भी धुएं के विकराल गुबार दिख रहे हैं, जिन्हें शहर के दूसरे इलाकों से भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
अमेरिका के शामोकिन में एक बिल्डिंग में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया राज्य के इस शहर के एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऐसी आग लगी कि उसने आसपास के अपार्टमेंट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से इस भयंकर आग पर काबू पाया। हालांकि ये आग कैसे लगी अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों के बीच ये झड़प तब हुई थी जब वो नोबलस में यहूदी तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप को पवित्र स्थल ले जा रहे थे। फिलिस्तीनी मंत्रालय के मुताबिक मरने वाला युवक वेस्ट बैंक के शहर तुलकेरम की फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था। अमेरिका में इस समय पर हॉलीडे सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार वहां का मौसम ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारी बर्फबारी की वजह से लगातार उड़ानों को रद्द किया जा रहा है, जबकि सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ के बावजूद भी लोगों की खासी भीड़ नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी लग गया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अमेरिका में सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। सेंट्रल मैक्सिको में एक सैंड माइन के धंस जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है ताकि दबे हुए बाकी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। बता दें कि इससे पहले उत्तरी मैक्सिको में भी माइन धंस जाने से बड़ा हादसा हुआ था। तो देश के अलग अलग कोनों में क्या चल रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने जाना, लेकिन ठंड के साथ एक और अच्छी बात ये होती है कि फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, मजा बहुत आता है और वेकेशन मोड ऑन हो जाता है। यूरोप में तो छुट्टियां शुरू हो चुकी है। श्वेता, आपका घर को देखिए, पूरी तरह घर को क्रिसमस के लिए सजा दिया गया है। एंट्री गेट से लेकर हॉल तक रोशनी ही रोशनी और बीच में लगाया गया है बड़ा सा क्रिसमस ट्री। पेरिस की रात को ब्लैक पिंक ग्रुप ने गुलजार कर दिया। लास्ट क्रिसमस सॉन्ग गाकर क्रिसमस सेलिब्रेशन को दोगुना कर दिया। दीपिका, सेलिब्रेशन तो जरूर हो रहा है, पार्टीज का भी मौसम है क्योंकि क्रिसमस फिर न्यू ईयर, ऐसा लगता है हर कोई पार्टी के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से वही पुराना वाला खतरा ना डराने लगा। ऐसे में पार्टीज तो करें लेकिन थोड़ा सा संभल कर। थोड़ा संभल के मतलब कोविड का खतरा, यानी कि एक बार फिर से पार्टी हम अकेले करेंगे ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चाइना से बेहद डरा देने वाली खबर सामने आई है। आपको भी देखना चाहिए और साथ ही अपनी सेहत का अब आपको और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। चीन में कोरोना से हालात भयावह हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची है। इस तस्वीर में एक शख्स दिख रहा है जो अपनी बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराने के लिए घुटने पर बैठकर गुहार लगाता है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ भी घुटने पर बैठ जाता है और अपनी मजबूरी बता देता है। यह तस्वीर शंघाई के एक अस्पताल की है। अस्पताल में इतनी लाशें हैं कि मोर्चरी फुल हो गई है। शवों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। शंघाई की तस्वीरें देखिए। बिस्तर पर लेटकर मरीज मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन मदद पहुंचाने वाला कोई नहीं है। बिना मदद के मरीज अस्पताल से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे बाहर से सील कर दिए गए हैं। हालात इतने भयावह हैं कि बीजिंग और सिचुआन में पॉजिटिविटी रेट 50% से ज्यादा है। तियानजिन, हेनान और हुनान प्रांत में पॉजिटिविटी रेट 50% से ज्यादा है। देश के 6 बड़े शहर बीजिंग, चेंगडू, वुहान और जेंगझाओ में ही 50 लाख लोग कोरोना प्रभावित हैं। शंघाई शहर में लाखों लोग कोरोना से पीड़ित हैं और हमेशा व्यस्त रहने वाली शंघाई एयरपोर्ट रोड सुनसान पड़ी हुई है। माना जा रहा है कि चीन में रोजाना कोरोना के 10 लाख नए केस मिल रहे हैं और रोजाना 5000 लोगों की जान जा रही है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आउटब्रेक कहा जा रहा है। तो श्वेता, जब ऐसी खबरें आती हैं तो भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ जाती है और सबक लेते हुए देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक अहम मीटिंग रखी गई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसमें कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री आज बड़ी बैठक करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि कल भी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी 3:30 बजे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बैठक हुई थी, दिल्ली में बैठक हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का खतरा गहराने लगा है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की है। खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन है उनसे प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है। पीएम ने मेडिकल टीम्स को अलर्ट पर रहने को कहा है। ये तमाम जो एहतियात है वो बरतने के लिए कहा गया है। तो
तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये मीटिंग रखी गई है। इससे जुड़े हर एक अपडेट हम आप तक आज दिन भर टाइम्स नाउ नवभारत पर पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच कोविड को लेकर के जो खबरें आ रही हैं उससे सावधान रहने के लिए आपको अपना ख्याल और रखना होगा। और ऐसे में आप गर्म पानी पीजिए, लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाना एक बार फिर से शुरू करना होगा। स्टीम लीजिए। लेकिन यार दीपिका, आम लोग तो तब मानेंगे ना जब हमारे नेता माने। हमारे नेता ही नहीं मानते हैं। अब देखो राहुल गांधी की जो यात्रा है आगे बढ़ी, हालांकि क्रिसमस ब्रेक उस पर लगने वाला है, लेकिन बवाल जरूर इस पर एक बार फिर से मचता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के करीब पहुंच रही है, विवाद और हंगामा बढ़ रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को मास्क पहनने के लिए कहना और नियमों को मानने की बात कहना यात्रा को रोकने का बहाना है। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। इधर दिल्ली में यात्रा का रूट ही फाइनल नहीं हो सका है। बदरपुर से लाल किले तक भारत जोड़ो यात्रा निकलनी है और कांग्रेस चाहती है कि इस यात्रा को बदरपुर से आश्रम, फिर इंडिया गेट, फिर प्रगति मैदान और ITO होते हुए लाल किले तक पहुंचाया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस इस रूट के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में स्वागत के नाम पर भीड़ जुटेगी, हंगामा होगा, इसलिए पुलिस चाहती है कि यात्रा आश्रम से रिंग रोड होते हुए लाल किला पहुंचे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली प्रभारी पुलिस के रूट को मानने के लिए तैयार नहीं। अब आज दोपहर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग है और इस मीटिंग में जो रूट फाइनल होगा, भारत जोड़ो यात्रा को उसी रूट को फॉलो करना होगा। यार मुझे लगता है बवाल से बचना ना दीपिका, तो योगासन करते रहिए, स्ट्रेचिंग करते रहिए, अपने मन को शांत रखिए। क्योंकि देखिए ना, हर चीज में बवाल। रास्ता बदलना है तो बवाल, मास्क लगाने को बोल दिया तो बवाल, भीड़ से बचने को बोला तो बवाल। जबकि जनता ये भूल जाती है कि ये आप ही के लिए हो रहा है, लेकिन इस पर भी बवाल। लेकिन असली बवाल अगर कहीं हो रहा है तो वो वॉर जोन में हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हर दिन बेहद डराने वाली हैं। वहां की तस्वीर 2 मिनट में आप देखिए, तब तक 2 मिनट में हम योग करते हैं। रूस की धमकी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को घातक पैट्रियट मिसाइल दे दी है, जिस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका का धन्यवाद किया है। वापस आने पर जेलेंस्की ने गदगद होते हुए कहा कि इस जंग में जीत हमारी होगी और अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब यूक्रेन की सुरक्षा है। बता दें कि अमेरिका से लौटते वक्त जेलेंस्की पोलैंड में भी राष्ट्रपति डूडा से मिले। रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। मॉस्को में राज्य परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा कि हमने कभी बातचीत से मना नहीं किया, लेकिन यूक्रेन ही बातचीत से हल को तैयार नहीं है। साथ ही पुतिन ने युद्ध को जल्द खत्म करने के प्रयास करने का भी दावा किया। पुतिन के मुताबिक वो भी जंग को खत्म होते देखना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग में चीन रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है और इसी कड़ी में पूर्वी चीन सागर में रूस और चीन के नौसैनिकों ने नया युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दोनों देशों के मुताबिक इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों के नौसैनिक संबंधों को मजबूत और प्रांगण बनाना है। युद्धाभ्यास में चीन की तरफ से 2 डिस्ट्रॉयर, पेट्रोल शिप, सप्लाई शिप और एक पनडुब्बी शामिल होगी। रूस के यूक्रेन पर हमले की सबसे नई तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी सैनिक यूक्रेनी हथियारों और सैनिकों पर निशाना साधते दिख रहे हैं। जंग का ये नया वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 300 दिनों से युद्ध जारी है और रूस लगातार यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार जारी जंग हर दिन के साथ और गहराती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना तबाही मचा रही है। तस्वीरों में रूस के सैनिक घातक हाइसिंथ S से यूक्रेनी ठिकानों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनेट्स्क में भी रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को हवा में ही उड़ा दिया। ये सैनिक साल्विक ब्रिगेड के थे। हमने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है योग करने के लिए। और योग करने के एक और फायदे ये भी होते हैं, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं, कि मन आपका शांत रहता है, लड़ाई झगड़े आप खत्म करते हैं। और जो यूक्रेन में हो रहा है ना, अमेरिका भी देखिए किस तरीके से जेलेंस्की को ये सलाह नहीं दे रहा कि इस युद्ध को खत्म करिए। युद्ध को खत्म करने के लिए, उस नफरत को खत्म करने के लिए आपको योग जरूर करना चाहिए।
कहाँ, मुझे तो नहीं लगता यार दीपिका कहीं भी असर हो रहा है, मुझे लगता है बस, लेकिन हम अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को बस ये सिखा ले तो वही अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो यही हाल है। अब देखिए लाहौर की सड़कों पर कैसे पूरी रात से क्या झंडे लहराए जा रहे हैं, आज क्या कुछ वहां बवाल होने वाला है सियासी, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। लाहौर की सड़कों पर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। लाहौर के गवर्नर हाउस को घेर लिया, हजारों इमरान समर्थक सड़कों पर हैं। इमरान खान ने भी आज ही पंजाब विधानसभा से उनकी पार्टी की सरकार के पद छोड़ने का ऐलान किया है। इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार पंजाब असेंबली को भंग करने में भी रोड़े अटका रही है। पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर बारिगुर रहमान ने चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पाने के लिए कहा है। हालांकि परवेज इलाही विधानसभा भंग कराने पर अड़े हुए हैं। लाहौर के साथ ही इमरान खान की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा भी भंग कराने का ऐलान कर चुकी है। आज ही दोनों विधानसभा भंग करने का ऐलान किया गया है। इमरान खान चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द आम चुनाव का ऐलान हो। हालांकि पाकिस्तान के आम चुनाव अगले साल अक्टूबर में होने वाले हैं, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जनता देश में अभी आम चुनाव चाहती है। पद से हटाए जाने के बाद से इमरान खान ने शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पूरे पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है। तो भले ही पाकिस्तान में बवाल हो रहा हो, लेकिन हम इंडिया के लोग बहुत ही सावधान हैं, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर के हो दीपिका, या फिर पाकिस्तान की हर हरकत पर हमारे जो सेना के जवान हैं वो नजर रख रहे हैं। और वाराणसी में भी लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि मैं खुद वाराणसी की हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि जो आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। जो गंगा आरती है बनारस की वो भी इतनी खूबसूरती के साथ हो रही है, प्रिकॉशन का वहां पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जरा एक बार प्ले करिए उस वीडियो को विनीत, और दिखाइए शानदार सुबह कीजिए हमारे व्यूअर्स की गंगा आरती के साथ। नए साल के आगाज से पहले कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है और इस बार कोई चूक नहीं हो इसके लिए अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना का स्प्रेड होता है। इससे निपटने के लिए वाराणसी के गंगा घाट से अर्चकों ने मास्क लगाकर भव्य आरती की और कोरोना को हराने का संदेश दिया। गंगा घाट के अर्चक खुद भी मास्क पहने हुए थे और लोगों से भी मास्क पहनने का जन जागरण कर रहे थे। कोविड-19 पुनः अपना पैर पसार रहा है, तो उसी के जन जागरूकता के लिए आज हमारे सभी अर्चकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क लगा के आरती किया और आरती कर रहे हैं। और हम सभी ने काशी वासियों से निवेदन किया है कि सभी लोग मास्क लगाएं और कोविड को बढ़ने से रोकें। वाराणसी के अर्चकों की अपील गोरखपुर में भी दिखाई दी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया। देश भर में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो एक दिन में 185 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 10 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक संक्रमित की मौत हो गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के 3,402 एक्टिव केस हैं। तो देखिए, सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आप ही के लिए है। अगर हम सब मिलकर के इस कोविड की जंग से लड़ेंगे, ध्यान रखेंगे खास तौर पर, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए सरकारें भी इसको लेकर के लगातार अलर्ट मोड पर है। तमाम जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, मीटिंग्स का दौर जारी है ताकि पहले से ही हम एहतियातन कदम उठा लें और आगे कोरोना की वजह से हमारे देश में कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने आप को मजबूत रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। आपको 2 मिनट में दिखाते हैं कोरोना को लेकर देश में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। भारत में कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है, इसलिए जनता एक बार फिर मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करे। साथ ही बुजुर्ग खास तौर पर प्रिकॉशन डोज लगवाएं ताकि कोरोना के नए वेरिएंट से उनका बचाव हो सके। साथ ही पीएम ने इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर विदेशियों की सैंपलिंग शुरू करने का भी आदेश दे दिया है। चीन समेत बाकी देशों में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। भारत सरकार ने सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नए नियमों के मुताबिक भारत आने वाले सभी यात्रियों का पूरी तरह वैक्सीन। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने पहले ही कोरोना कंट्रोल रणनीति तय कर ली है। जहां महाराष्ट्र में सरकार डॉक्टर्स की टास्क फोर्स बनाएगी, तो वहीं दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने जनता को ऑक्सीजन की कमी का न होने का आश्वासन दिया है। साथ ही सीएम योगी ने लोगों से बिना घबराए हुए सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में भी सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। जहां चंडीगढ़ में हर रोज 10,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में मंत्री अनिल विज ने लोगों से कोरोना नियमों का एक बार फिर पालन करने की अपील की है।
जबकि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज को बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं ताकि महामारी से पहले ही बचाव किया जा सके। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी सरकारें कोरोना की रोकथाम को लेकर काफी सख्त हो गई हैं। तमिलनाडु में जहां एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, तो कर्नाटक में इंडोर्स में भी मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाकर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं होने का दावा किया है। तो कोविड को लेकर अलर्ट पर हमारी सरकारें हैं। आज भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसको लेकर एक बैठक करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी सभी से मास्क लगाने की अपील की है, यानी प्रधानमंत्री की बात सुनिए दीपिका, और जब भी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइए मास्क जरूर लगाइए। बिल्कुल, कोविड से निपटना है तो मास्क जरूर लगाना है, और निपटने की जरूरत तो हमें चीन पाकिस्तान की इस जोड़ी से भी है, और इसी वजह से सेना को मजबूत किया जा रहा है और इसको लेकर के बजट भी अप्रूव हो चुका है। एक रिपोर्ट हमारे प्रोड्यूसर हरीश ने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि इंडियन आर्मी को क्या क्या नया मिलने वाला है। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अब चीन को करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने फुल एक्शन प्लान बना लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जमीन से आसमान और समंदर तक ड्रैगन की हर साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को और पावरफुल बनाने वाली है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तवांग में हुई झड़प ने फिर से साबित कर दिया है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आएगा। चीन एक तरफ तो डायलॉग की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ साजिश रचने से भी बाज नहीं आता है। और ड्रैगन कितना बड़ा मक्कार है, ये सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 84,328 करोड़ की आर्म्स डील की मंजूरी दी है, जिसमें 24 प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई गई है। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को नए साजो सामान मिलेंगे। इसमें कॉम्बैट व्हीकल, लाइट टैंक, नेवल एंटीशिप, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम और अगली पीढ़ी के जहाज भी शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जितनी भी कोशिश कर लें, उसे विफल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे कहीं आगे हैं। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से किस तरीके से चीन और पाकिस्तान की खिदमत के लिए सेना तैयार है। बम, बारूद, हर चीज, हथियार से लैस हमारी भारतीय सेना हर तरीके से इन चीनियों से निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखो चीन की भूख तो हमारी इंडियन आर्मी मिटा देगी, लेकिन शिमला के लोगों की भूख, वहाँ पे लगे फूड जो फेस्टिवल वहाँ मनाया जा रहा है, क्योंकि न्यू ईयर के वक्त शिमला में तो रंगत ही अलग हो जाती है। तो तब तक हम ये गर्म पानी लेते हैं, और आप भी गर्म पानी लीजिए, बहुत जरूरी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, कोरोना के लिए भी। और देखिए रिपोर्ट शिमला के फूड फेस्टिवल की। शिमला में हिमाचल के सभी जिलों के पारंपरिक भोजन परोसे जा रहे हैं। खास बात यह है कि खाना बना रही ये महिलाएं पारंपरिक परिधान में भी नजर आ रही हैं। दिन भर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के खाने का स्वाद चखने के लिए यहाँ भीड़ लग रही है। शिमला के रिज मैदान पर रूरल डेवलपमेंट आजीविका मिशन की ओर से ये खास आयोजन किया गया है। यहाँ विशेष तौर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं पारंपरिक भोजन बना रही हैं। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। यहाँ दोपहर में लंच के वक्त भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शाम के समय पहाड़ी गाने का भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए जहां शिमला में ही अपने घर का एहसास हो रहा है, तो वहीं पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यार ये फूड फेस्टिवल देखकर दीपिका मेरे तो मुंह में पानी आ गया, और सर्दियों की तो बात ही और है, खाने को इतना कुछ। अब आप सरसों का साग, मक्के की रोटी, सफेद मक्खन डाल के ऊपर से गुड़, वाह। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इतना सब कुछ खाना, और जाहिर सी बात है ठंड में भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन उसके बाद वर्कआउट बहुत जरूरी हो जाता है। और देश के कोने कोने में किस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, कोल्ड अटैक को लेकर के हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया है, वो भी आप देखिए और समझिए कि हालात क्या है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में नॉर्थ इंडिया के मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। ठिठुरन वाली सर्दी और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक 11 राज्यों में घना कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान में आज से 25 दिसंबर तक शीतलहर चलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। लद्दाख में तो झीलें, झरने और नदियां पूरी तरह से जम गई हैं।
राजधानी दिल्ली में सर्दी का प्रचंड रूप शुरू हो चुका है। लोगों को हर दिन के साथ बढ़ती हुई ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन आज के दिन को मौसम विभाग ने अब तक का सबसे सर्द दिन घोषित किया है। आज दिल्ली में कोहरा भी बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा घना नजर आया है। राजधानी के साथ साथ आज के दिन को हरियाणा और चंडीगढ़ में सबसे सर्द दिन माना जा रहा है। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाएंगी। सरकार ने स्कूलों को पहले से ही टाइम टेबल बनाने को कहा है। फिलहाल स्कूलों की छुट्टी वाला ये आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए ही जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चिल्लई कला की शुरुआत होने पर उत्सव मनाया गया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरअसल ये उत्सव अनंतनाग में सर्दियों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। बता दें कि चिल्लई कला कश्मीर के साल के सबसे कठोर 40 दिन होते हैं। इस दौरान अक्सर तापमान माइनस में चला जाता है। देश के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोहरे की वजह से सुबह और शाम को विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इसका सीधा असर देश की रेल पर भी पड़ता है। देश की एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटों की देरी से चल रही है। गुरुवार को भी भारतीय रेल के 226 ट्रेनों को कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले भी रेलवे ने कई ट्रेनों को फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया था। तो हमारे सेगमेंट को देखकर के आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ठंड बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो ठंड है वो नॉर्थ इंडियन वालों के पीछे ही पड़ गई। 3-4 दिन से इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और अगर आप लोगों का भी मन है कि घर से बाहर निकले तो कमरे में ही रहिए, अंदर बैठिए, सुरक्षित रहिए, टीवी ऑन करिए और हमारा शो देखते रहिए। बिल्कुल, लेकिन ठंड और फॉग तो है दीपिका, मगर ये इंदौर है ना, वहाँ पर कुछ अलग ही बवाल चल रहा है। थाली पीटे जा रहे हैं। नहीं, खुशखबरी नहीं है, लेकिन वहाँ बवाल क्या चल रहा है, थालियां क्यों पीटी जा रही है, वो इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। ताली और थाली बजाते ये संविदा हेल्थ कर्मचारी हैं। तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां पर पिछले कई दिनों से ये कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सूबे की शिवराज सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वही ताली और थाली बजाकर ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये वही संविदा कर्मचारी हैं जिनके लिए आपने सराहना की थी और इसके माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत बहुत निवेदन है, मामा जी आपसे निवेदन है कि आप 5 जून 2018 की नीति को लागू करने के लिए निर्देशित करें। अलग अलग पोस्टरों के जरिए ये संविदा कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोई संविदा कर्मचारी आधी रोटी आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गया भेंट का बैनर लहरा रहा है, तो कोई शौक नहीं मजबूरी है और ये हड़ताल जरूरी है कि दुहाई दे रहा है, जिसमें पुरुष संविदा कर्मचारी भी अपने साथियों का साथ दे रहे हैं। ताली और थाली के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संविदा कर्मचारियों के हड़ताल को कांग्रेस ने सियासी रंग दे दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और सीएम शिवराज से कहा है कि वो इस मामले में संवेदनशीलता दिखाएं। यार दीपिका, मुझे तो इंदौर वालों का ये प्रोटेस्ट का तरीका ना बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ जब मुझे छुट्टी चाहिए होगी ना, मैं भी बॉस के केबिन के बाहर जाकर यूं ही थाली ताली बजाना शुरू कर दूंगी। आपको लगता है ये काम करेगा? तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस प्रदर्शन को देख करके ऐसा समझ आ रहा है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना कितना आसान है। लेकिन यही सवाल आरजेडी के नेता, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी कोई आवाज सुन नहीं रहा। जरा देखिए किस तरीके से सिद्दीकी जी नाराज हैं और क्या मांग वो कर रहे हैं। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये बयान एक उर्दू अखबार के एक कार्यक्रम में दिया। ये क्या डर डर की बात लगा रखी दीपिका? मुझे तो हमारे देश में कोई डर नहीं लगता। मैं तो सुबह हो रात का अंधेरा हो हमेशा खुलेआम बिल्कुल सिक्योर होकर घूम सकती हूँ। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि देश में बात सुनी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जाहिर सी बात है। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर वो नाराज है और सिद्दीकी जी की बातों से, उनके बयान से, उनकी नाराजगी से तो ये लग रहा था हेडलाइंस में बना रहना चाहते, क्योंकि मीडिया से काफी दिन तक दूर थे। अब अचानक से गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि अश्विन ने 22 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 10 साल बाद टेस्ट टीम में वापस लौटने वाले जयदेव उनदकट को 2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को कोई विकेट नहीं मिला।
पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर हैं। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि कुलदीप यादव को टीम में रहने के लिए और क्या करके दिखाना होगा। चटगांव टेस्ट में कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 जबकि दूसरी पारी में 8 विकेट लिए थे। इधर कुलदीप यादव पर प्रेफरेंस देकर खिलाए गए अक्षर पटेल गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने 12 ओवर गेंदबाजी की और कोई विकेट नहीं ले पाए। तो देखिए, राजनीति और देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ हमारी खेल जगत की जो दुनिया है ना, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इसीलिए हम आपको ये खबरें भी दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है वो भी देख लीजिए। क्रिसमस के नजदीक आते ही बॉलीवुड भी सेलिब्रेशन में जुट गया है। इसी बीच प्रीति जिंटा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाया है। वीडियो में प्रीति खुद भी सेंटा क्लॉज के गेटअप में नजर आ रही है। प्रीति के इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो प्रीति को अपनी फेवरेट सेंटा बताया। शाहरुख खान की वाइफ और डिजाइनर गौरी खान ने एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। दरअसल गौरी ने हाल ही में करण जौहर के घर को नए सिरे से रेनोवेट किया है और इसी का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने करण के घर की झलक सोशल मीडिया यूजर्स को दिखाई। गौरी ने इस दौरान कहा कि ये उनका सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट में से एक है जिस पर उन्होंने काम किया है। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने के हो रहे विरोध के बीच मेकर्स ने फिल्म का एक और गाना रिलीज कर दिया है। 3 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है। झूमे जो पठान गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर गाने को शेयर करते हुए लिखा, पठान के साथ यश राज के 50 साल सेलिब्रेट करिए। बता दें कि ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। तो 1 घंटे तक लगातार हमने वर्कआउट किया, योग किया और साथ ही आपको हर एक वो खबर बताई जो आपके लिए जाना जरूरी थी, जैसा कि हमने वादा किया था। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपने भी इस 1 घंटे के दौरान थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो जरूर की होगी। तो कल सुबह 6:50 पर हमारे साथ फिर से जुड़िएगा और देखिएगा फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।